नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के सैरपुर गांव निवासी सुंदर कुवारे योगेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव के बाहर 713 गाटा संख्या पर बंजर की जमीन दर्ज है, जिस पर गांव के ही 14 लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। ग्रामीणों ने एसडीएम अंकित शुक्ला को शिकायती पत्र देकर जांच करवाने की गुहार लगाई है। कोतवाली क्षेत्र हसनगंज के सैरपुर गांव में कुंवारे व सुंदर के निर्माणाधीन मकानों को प्रशासन के द्वारा 9 जनवरी को गिरा दिया गया था, जबकि उसी बंजर की जमीन पर करीब 1 दर्जन से भी अधिक लोगों के मकान बने हैं। उन पर कोई कार्यवाही न होना तहसील प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। अजय सिंह की रिपोर्ट। सर, मामला हमको तो पता नहीं किसका मामला है। सर, हमारा घर थोड़ा हमारा घर एक कमरा बरांडा बना है, वही भैया हम सास हमारी हम सर सब जने, हमारे तो 4 लड़का बच्चा है, सब जने कोई कमाए वाला सही सुध नहीं। हमने इतना घर बना करके खड़ा किया। सर, ये जो सामने घर के हैं ये जब से हम यहाँ घूर डाले थे, जब से ये घर बना हुआ है 5-6 महीना हो गए, तब से ये भूल कर दी नहीं बहुत कुछ। रात दिन सर पाइप डाल दी नहीं, सिर्फ हमारे ही जगह तेरे खाली। तब सर 100 नंबर पुलिस वाले ने कहने फोन किन का, तब ये आके ने पाइप निकलवा गए। पेड़ लिपट के खड़े रहे, आ रहा तेरे कटवावे जाते तुरंत। सर, हम इनसे बहुत परेशान हो गए, फिर भी जब ये सब रास्ता निकलवा दी ने प्रधान नाप नाप के ने, फिर उसके बाद हम कहने कि अब हम प्रधान पूछन बना ले, कल हाँ बना लो। जब हमारा घर थोड़ा इतना था बन के तैयार होएगा, सर हम कायो कि नहीं बचन मर मिटे हमारे पास न राय गली न कुछ कहो के गली। हम बताओ का करबे भैया, कैसे का करबे। प्रधान खड़े खड़े पाइप डरवान, प्रधान ने फिर पुलिस वाले फोन की कल आ जाए तो बच जाए, घर नहीं गिरेगा, रुक जाएगा। प्रधान नहीं है हमारे साथ, ये 2 लोग प्रधान और ये घर के 2 लोग आते की नहीं कस कहते रहे, तब हमारा घर ये गिरा है। सब हम कहाँ से कर्जा भरबे, कहाँ का करबे। 1.5 लाख रुपया वहाँ बर्बाद हो चुका है। कहाँ तेरे लेके अबे 10-20 हजार रुपया तो आखिर नहीं देके थे, बताओ इतने पैसा हम कैसे देवे। पूरा मामला है हमारा, सबको सताता है, पता नहीं क्या हमारा को खुशी से हमें परवाह नहीं है। पता नहीं हमारा घर मकान काहे गिराएगा, 2 मकान। अरे अबे बनाते रहन, गिरदा खिंचाते भी रहन, लिंटर भी पड़ गया रहे। बताओ अब तो कब्जा भैया हमका दे दे 40 साल 50 बजे होती आ रही, कब्जा करते करते हम जब 3 महीना न लड़का भी किया रहा, तब से हम किन है, सब ते जगह हमारा है। इसी जमीन पर और लोगों मकान है। इसी लगे जब हमारे 2 लोगन खड़ा तब भाई सबके बने हैं साहब, तो हमहू बना हुआ है। हाथ पांच जोड़ जगह गए भैया, कितने गरीब हम बने हैं। और हमारे 2 लोगन के बनते रहे। अभी अपन बारी बनती हुए हुआ लगे सब चवास कब्जे तो है गांव के अंदर बाहर, चब गिरदा है तो हम ही लोग साहब भरो रहा। काफी लोग कब्जा कर रखे हैं। हाँ, हम लोग कब्जा कर रहा था। समस्या साहब ये है हमारी कि हमारा ये खेत है, नाले का हम रास्ते की मांग किए थे, तो रास्ता प्रधान जी बोले ठीक है, नाला रास्ता पटरे से हम बनवाएंगे। और हमसे जो है हमारे खेत से हम ही से मिट्टी निकलवाई गई, हमारे बोए खेत से, और रास्ता आगे जाके रोक दिया गया। सामने से नया रास्ता जिस पे लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगा दिया था अखिलेश चंद्र मिश्रा ने कि ये रास्ता जो है अवरुद्ध है, ये नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा, नाले के पट्टे से रास्ता रहेगा। फिर भी रात में प्रधान जी जो है उठा के पाइप डलवाए, हमारी मिट्टी डलाने जा रहे थे। बोले तुमको सुबह हम मिट्टी दे दी जाएगी, लेकिन हम उस पर राजी नहीं हुए कि भाई हमारी मिट्टी जहाँ जिस रास्ते के लिए आपने ली है वो रास्ता हमारा बनवाइए, हम दूसरे के में क्यों मिट्टी डलवाएं। उसी वजह से हमारा रास्ता रुकवा दिया प्रधान जी ने। हम चाहते ये हैं शासन प्रशासन से, ये हमारा अनुरोध है कि ये हमारा रास्ता बनवाया जाए और प्रधान जी को हिदायत दी जाए कि इस तरह की गंदी राजनीति ना करके किसी ये पक्ष और विपक्ष ना बनाए, अपना काम करवाएं, वरना बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े यहाँ तैयार हो सकते हैं। हमारी यही एक गुजारिश है, और हमारा रास्ता जहाँ से पैतृक रास्ता था वहाँ से दिलाया जाए। मिर्जापुर में चुनार थाना क्षेत्र के काशीराम आवास इलाके में रहने वाले 16 बच्चे खेलते समय जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए मंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। चुनार के काशीराम आवास कॉलोनी के कुछ बच्चे विद्यालय से आने के बाद पास के ही LIC परिसर में जाकर खेल रहे थे। उसी दौरान बादाम समझकर बच्चों ने जेट्रोफा का फल खा लिया। कुछ घंटे बाद उनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द के साथ ही दस्त
की भी समस्या शुरू हो गई। बच्चों की उल्टी और दस्त के कारण बीमार बच्चों को चुनार स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। उनकी हालत और बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। दिनेश देखो सो भैया बुला भाई इधर आओ, ले आओ, उठाओ लो, तौसीफ उठा लो। मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र के फुलियारी जंगल में बदमाशों ने वन विभाग के वाचर की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिया। इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह खोजबीन के लिए जंगल में पहुंची पत्नी ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दिया। पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हलिया थाना क्षेत्र के फुलियारी निवासी जमुना प्रसाद पिछले 15 वर्ष से वन विभाग में वाचर के पद पर तैनात थे। वह शुक्रवार की दोपहर बाद घर से खाना खाकर जंगल की ओर गए। जंगल में उन्होंने कुछ लोगों को लकड़ी काटते पाया। लकड़ी काटने वाले मौके से भाग गए, जिसके बाद वाचर लकड़ी और कुल्हाड़ी को साइकिल पर रखकर अपने घर की ओर आया। घर से कुछ दूर पहले ही पुत्र को फोन कर बुलाया। पुत्र को लकड़ी सहित साइकिल देकर घर भेजा। इसके बाद वाचर जंगल की ओर चला गया। वाचर रात को घर पर नहीं आया, जिससे परिजन परेशान होने लगे। परेशान परिजन शनिवार को सुबह खोजबीन करने निकले। पत्नी घर से 100 मीटर दूर फुलियारी जंगल में पहुंची तो जमुना प्रसाद का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पॉपुलर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक द्वारा पॉपुलर अस्पताल मिर्जापुर द्वारा निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 76 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस साल विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। इस शिविर में महिलाओं में होने वाले कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया गया एवं कैंसर का शीघ्र पता लगाना एवं उसके उपचार तथा रोकथाम हेतु प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैडम आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हैं? मोहरिया से। आज पॉपुलर हॉस्पिटल में आप आज आई हैं? जी। किस लिए आई हैं? आज 4 फरवरी है, कैंसर दिवस मनाने दिखाने के लिए। तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी। जांच हुई है? जी। पैसा लगा है? नहीं, आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लगा। कैंसर के बारे में आपको ज्ञान दिया गया? जी। आप क्या चाहेंगी? इस ज्ञान को लेके क्या करेंगी? दिखा सबको बताएंगे, सिखाएंगे, मोहल्ले में जो है समझाएंगे। थैंक यू मैडम। मैडम आपका नाम क्या है? हेमलता जी, आप कहाँ से आई हैं? मोहरिया गांव से। अच्छा, आज पॉपुलर हॉस्पिटल क्यों आई हैं? कैंसर दिवस है आज, इसीलिए हम दिखाने आए थे। दिखा चुके हैं, अब यहाँ जानकारी लेके अपने गाँव वालों को भी बताएंगे। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आने से? हाँ। ज्ञान मिली आपको? ज्ञान मिलेगा। और आपको सीख क्या मिली? जो भी सीख मिली आप गांव वालों को जाके बताएंगे। धन्यवाद मैम। ठंड लगने से हुई युवक की मौत, सदमे में दादी ने भी तोड़ा दम। बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था युवक। खबर भदोही के गोपीगंज से है, जहां कोतवाली के अमवा माफी गांव में उस समय कोहराम मच गया जब पोते की मौत की सूचना मिलते ही दादी ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में हुई 2 मौत से जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है कि गांव निवासी बबलू गुप्ता का पुत्र राहुल गुप्ता 22 वर्ष जो बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था, बुधवार को देर रात उसे उल्टी होने लगी।
दी, जिससे देख परिजन गोपीगंज निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां हालत बिगड़ने पर भदोई के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान गुरुवार को देर रात युवक की मौत हो गई। पोते की मौत की सूचना मिलते ही छात्र की दादी केशा देवी 60 वर्ष ने दम तोड़ दिया। नीरज पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंशा के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा 2023 को नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज में समस्त केंद्र व्यवस्थापकों एवं वाही केंद्र व्यवस्थापकों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षा में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन, शांतिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भयहरनाथ धाम वासियों में खुशी की लहर। अपनी डिजिटल मार्केटिंग के गुण से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धमक जमा चुके जितेश वैश्य जनपद प्रतापगढ़ के भयहरनाथ धाम के बगल गांव कटरा गुलाब सिंह निवासी हैं। प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह में जन्मे जितेश की प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। बाद में अपने माँ बाप के साथ मुंबई में जा बसे। आगे की पढ़ाई लिखाई उन्होंने वही की। वे मुंबई विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है। जितेश को अभी हाल ही में गूगल ने अपने मुंबई के ऑफिस में बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने विभिन्न टेक्नोलॉजी पर चर्चा की, गूगल टीम से सुझाव और राय साझा किया। जितेश बजमोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक डिजिटल मार्केटिंग व PR एजेंसी के संस्थापक हैं, जो इंटरनेट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया प्लेसमेंट, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहित अन्य कई सेवाएं देते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर भुले सुशील चंद्रभान के द्वारा जनपद में घटित गंभीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा अपहरण व हत्या की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अभियुक्त मोहम्मद आजम पुत्र फैयाज निवासी मुस्तफाबाद थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की कार्यवाही की गई है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के क्रम में अभियुक्त मोहम्मद आजम, पिता का नाम फैयाज, गांव का नाम मुस्तफाबाद, थाना महमूदाबाद का यह रहने वाला, इसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। ये 24/12/2021 को कोतवाली महमूदाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 482/21 धारा 364, 302, 201 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा दिनांक 30/12/2021 को गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया था। अभियुक्त के इस कृत्य से जनमानस में काफ़ी आक्रोश व भय व्याप्त हुआ था तथा लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के आदेश के क्रम में NSA के अंतर्गत इसके निरुद्धीकरण की कार्रवाई की गई है तथा 1 वर्ष के लिए इसको जेल में निरुद्धि हेतु तामीला करा दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से पब्लिक में विश्वास बढ़ेगा और इसके विरुद्ध जो भी आवश्यक वैधानिक आगे की कार्रवाई है वो हम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का प्रयागराज से वाराणसी जाते समय गोपीगंज में कठौता मोड़ के पास भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वाराणसी के सीर गोवर्धन में आयोजित संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में भाजपा सरकार लूट खसोट का कार्य कर रही है, जिससे आम जनमानस के ऊपर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। गरीब जनता महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है। ऐसी सरकार को कांग्रेस अपने नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। इस मौके पर सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, महबूद खान, राजेश्वर दुबे, मृत्युंजय पांडे, राजाराम दुबे, त्रिलोकीनाथ बिंद, सुरेश उपाध्याय, रमेश दुबे, लालमणि चौरसिया, मनोज जायसवाल, नरेश मिश्रा, राम श्रृंगार पाठक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नीरज पाठक की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज मूवमेंट के साथ।